बात सबसे पहले आज श्रीलंका की करेंगे क्योंकि श्रीलंका के अंदर इंतहाई मुश्किल तरीन सूरत हाल बनती जा रही है और इन सब के बीच में मुल्क एक और नए दौर में आकर खड़ा हो गया है। उस वक्त जब कोई हुकूमत नहीं है, जब कोई निज़ाम नहीं है, जब कोई सिस्टम नहीं है और यहाँ तक कि सदारती महल जिसे आप कहा करते थे, जहाँ पर शहनशाह बैठता है, जहाँ पर सदर मुल्क का बैठता है और वज़ीर आज़म का दफ्तर जो है उसे आग के हवाले कर दिया जाए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कहाँ तक पहुँची। और इस सब के बीच में राजापक्षे जो कि सदर हैं मुल्क के, वो एक बार फिर से इस्तीफे की कॉपी अपने दफ्तर में रख गए हैं। उन्होंने साइन अपने खाते पर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लेकिन रात के 12 बजे पता चलता है जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इसकी तस्दीक की, कंफर्मेशन की कि राजापक्षे जो मुल्क से फरार हो गए हैं, वो भाग गए और पहुंचे कहां पर? रात 12 बजे मालदीव में, जो कि सबसे नज़दीक श्रीलंका के आता है। ये वो तमाम मामलात हैं जो श्रीलंका को इंतहाई मुश्किल दौर में छोड़कर गए हैं। ये वही सदर हैं जो कल तक कहते थे कि सूरत हाल को वो कंट्रोल में कर लेंगे। प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है और श्रीलंका में अब से थोड़ी देर पहले एक बार फिर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। इससे पहले 1977 और 80 के दरमियान उस वक्त इमरजेंसी लगी थी जब भारत भी मुदाखलत काफ़ी हद तक इन मामलात में कर रहा था, लेकिन आज इमरजेंसी का ऐलान उस वक्त हुआ है जब मुल्क में मुआशी बहरान के बीच लोग सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया गया है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल ये बनी है कि सदारती महल के अंदर स्विमिंग पूल से लेकर अंदर पार्क्स तक, गार्डन्स तक और जो बच्चों के लिए खिलौने रखे गए थे सदर के बच्चों के लिए, वहां पर आम लोग एहतजाजी इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस और कई लोगों के दरमियान झड़पें हुई हैं। इमरजेंसी के बीच अब जाकर फौज के पास सारा कंट्रोल चला जाएगा और फौज अपने हिसाब से यहां फैसले लेगी। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मुआशी जो इस वक्त बदहाली है उससे बाहर कैसे लोगों को निकाला जाएगा, ये सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है, सबसे बड़ा प्रश्न है सरकार के सामने। कर्जा बहुत ज्यादा है। चीन, भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी मदद की गुहार लगाई जा रही है, मगर इंतजार इस बात का है कि क्या भारत, चीन और IMF की मदद के बाद ये तमाम कर्जे हट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। चीन के अंदर जहां इस वक्त खुद ही परेशानियां कई तरह की हैं, भारत भी कोई ज्यादा सही तरीके से नहीं चल रहा है सिस्टम पर। सवाल खुद सरकार भी कई बार बताती रही है कि परेशानियां आई, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सुधर रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप उस हालत में नहीं है जहां मुकम्मल तौर पर इंसानी बुनियादों पर आप मदद कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर मदद नहीं हो सकती। अब जाकर हुआ क्या है कि इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से और वज़ीर आज़म भी अब जाकर विक्रमासिंघे जिनके पास जिम्मेदारी है कि वो इस्तीफा दें, मांग ये की जा रही है कि वो भी इस्तीफा दें, मुल्क के अंदर एक साथ हुकूमत बने। आज यानी 13 जुलाई को अब जाकर वज़ीर आज़म और उसके बाद 15 जुलाई को नया सदर कौन होगा ये तय पाएगा। श्रीलंका के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आने वाले दिनों के अंदर होनी है, मगर सबसे बड़ी बात जो है, सबसे खतरनाक सूरत हाल वो ये कि कई ऐसे ग्रुप्स जो मुल्क के अंदर पहले भी हथियार उठाने की सपोर्ट में थे, खबर है कि वो एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। इधर भारत की तरफ से उस बयान की तरदीद कर दी गई है, मुस्तरद किया है, जिसमें भारत पर इल्जाम लग रहा था कि रात 12 बजे भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजा और राजापक्षे जो कि सदर हैं वो वहां से निकालने में भारत ने उनकी मदद की है, उनको करीबी मुल्क मालदीव पहुंचाया जिनके लिए खतरा था। इन तमाम बयानात की तरदीद हुई है। अब ये राजापक्षे कौन है ये जानना भी जरूरी है। ये सख्त मुस्लिम मुखालिफ रहे हैं, ऐसे बयानात इन्होंने दिए हैं जहां पर मुसलमानों के जज्बात कई बार मजरूह हुए हैं। श्रीलंका के अंदर जो हमले हुए थे, उन हमलों के बाद जिस तरीके से सूरत हाल बनी और टारगेट किया गया बहुत सारे इलाकों के अंदर माइनॉरिटीज़ को, खुसूसन सिखों, ईसाइयों और उनके साथ साथ मुसलमानों को, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। एक बड़ी आबादी जो कि हिंदुओं की आबादी है, लेकिन श्रीलंका के मौजूदा निज़ाम से वो पूरी तरीके से इत्तफाक नहीं रखती, सहमत नज़र नहीं आती। यही वजह है कि माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी पर, मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ पर बरस रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में मुआशी कमज़ोरी श्रीलंका को उस कगार पर लाकर खड़ी कर गई कि तस्वीरें आप साथ साथ देख रहे हैं, जहां पर तबाही के मनाजिर, जहां पर कल तक मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म बैठते थे, वहां प्रोटेस्टर्स बैठे हैं। इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क का सदर था वो कुर्सी छोड़कर भाग गया है, रात 12 बजे मालदीव पहुंच गया है। इंतजार था कि क्या भारत अपनी फौज भी कोलंबो में उतारेगा, क्योंकि अब श्रीलंकन आर्मी के पास कंट्रोल चला जाएगा। तो इससे भारत ने इनकार किया है कि अपनी फौज नहीं भेजेगा। उसने LTT को खत्म करने के लिए भी 1987 से 90 तक एक ऑपरेशन चलाया था। 1 लाख फौजी कोलंबो में भेज दिए थे, लेकिन जंग के मैदान में हथियारों और टेक्नोलॉजी की कमी थी। कहीं ना कहीं जदीद लैस से हथियारों से लैस फौज नहीं थी। 1155 फौजी जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी श्रीलंका में। तो उस ऑपरेशन से सबक भी लिया जा रहा है, लेकिन सारी चीजें आज यहां पर अगरचे दहशतगर्दी नहीं है, इंटरनल ग्रुप्स नहीं है, मगर इमरजेंसी बहुत खतरनाक है। अंडा जो कि कल तक भारत के अंदर 7 से 8 रुपए, ज्यादा ही महंगा 12 से 13 रुपए हुआ,
लेकिन श्रीलंका के अंदर वही अंडा 80 से 84 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि 1 किलो चावल खाने के लिए सबसे ज्यादा यहां पर इस्तेमाल होता है चावल, वो इस वक्त 750 से 840 रुपए तक 1 किलो बिक रहा है। जिसका मतलब आप अंदाजा लगाइए श्रीलंका के अंदर हालात कहां है। इसीलिए सदर भाग गए, इस्तीफा दिया। अब मांग हो रही है कि वज़ीर आज़म भी इस्तीफा दें, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। कंट्रोल फिलहाल फौज के पास है, झड़पें चल रही हैं। इन सब के बीच में शदीद झड़पों में कई लोग जख्मी और गिरफ्तार भी हुए हैं।